अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था एडजस्टिंग एंट्रीज और हमने नई बुक स्टार्ट की थी वीकेंड की, जिसमें हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़े थे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है किया था डेफरल्स। हमने डेफरल्स देखा था कि क्या होता है, और उसमें प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज दो टाइप के डेफरल्स होते हैं, वो चेक किए थे क्या होते हैं, और उसकी हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो में हम जो है दूसरी एडजस्टिंग एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहलाती है एक्रूअल्स। एक डेफरल्स होता है, एक एक्रूअल्स होता है। जिस तरह डेफरल्स भी दो टाइप के होते हैं, इसी तरह एक्रूअल्स में भी आपके पास दो टाइप्स हैं। एक होती है एक्रूड रेवेन्यूज और एक होती है एक्रूड एक्सपेंसेस। ये एक्रूड है, ये मैंने इसको एक्रूस लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, एक्रूड रेवेन्यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्रूअल्स क्या होता है। तो एक्रूअल्स आपके बेसिकली वो अमाउंट होती है, वो ट्रांजैक्शन होती है जो इसमें आपने सर्विसेज तो परफॉर्म कर दी होती है, या फिर आपने सामान वगैरह ले लिया होता है, बट जो उसके पैसे हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते या फिर वो आपको मिलते नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई बिज़नेस रन कर रहा हूँ और अगर मैं किसी से चीज़ परचेज़ करता हूँ सेल आउट करने के लिए, तो जब अगर मैं किसी से परचेज़ कर रहा हूँ और मैंने चीज़ तो परचेज़ कर ली, बट प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया मगर मैंने उसकी जो है पेमेंट नहीं की, उसको मैंने क्रेडिट पे ख़रीदा है, तो ये आपका एक्रूअल कहलाता है। कि अभी आपने चीज़ खरीद ली, उसने आपको सर्विस दे दी, उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया, मगर आपने उसके पैसे नहीं दिए, तो ये एक तरीके का एक्रूअल्स कहलाता है। इसको आप दूसरे मायनों में इस तरह समझें, ये आपके अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल होते हैं, जो कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, बस इनका एक नया सा नाम है इस बुक में। तो एक्रूअल्स आप समझ जाएं, ये एक सिंपल टर्म है कि जो चीज़ आपके रिकॉर्ड नहीं होती या जिसके आपके पैसे नहीं मिले होते, वो आपके एक्रूअल्स कहलाते हैं। तो एक्रूअल्स में आपके पास दो टाइप होते हैं, एक एक्रूड रेवेन्यूज़ और एक एक्रूड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं एक्रूड रेवेन्यूज़ क्या होता है। तो एक्रूड रेवेन्यूज़ का हम देखते हैं, मैंने आपको एक सिंगल लाइन में बताने की कोशिश की है कि रेवेन्यूज़ फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश और रिकॉर्डेड। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि आपने सर्विसेज तो परफॉर्म कर दी, बट अगर आपको जो है पैसे नहीं मिले, कि अगर जैसे आपने किसी को सामान सेल आउट कर दिया, आपने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन उसने आपको पैसे नहीं दिए, यानी वो आपका डेब्टर है, तो वो जो आपके लिए ये टर्म कहलाएगी, वो कहलाएगी एक्रूड रेवेन्यूज़। क्या आपने उससे पैसे लेने हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल्स है आपका। तो एक्रूड रेवेन्यूज़ को आप दूसरी टर्म में अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं या डेब्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने सामने वाले से पैसे लेने होते हैं। लायबिलिटी सामने वाले के ऊपर होती है। आप तो सर्विसेज दे देते हैं, लेकिन सामने वाला जो है आपको पैसे नहीं देता, तो इसलिए वो आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं होते। तो दूसरी टर्म आपके पास है एक्रूड एक्सपेंसेस। तो एक्रूड एक्सपेंसेस आपका दूसरा, उसका उलट समझ लें एक्रूड रेवेन्यू का। जैसे कि आपने उसमें प्रोडक्ट बेचा था और आपको पैसे नहीं मिले थे, इसी तरह इसमें होता है कि हम किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं और उसको पैसे नहीं देते। तो इसको आप उलट देख लें, उसके एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बट नॉट येट पेड इन कैश और रिकॉर्डेड। हमने किसी से कोई प्रोडक्ट ले ली, सर्विस ले ली, मगर उसको पैसे नहीं दिए, यानी वो हमारे ऊपर एक्सपेंस है, हमने उसको पे करना है। जैसे कि आपके पास रेंट एक्सपेंस होता है, आपके पास बिल एक्सपेंस होता है, आपके पास बहुत टाइप के एक्सपेंस होते हैं। सैलरीज एक्सपेंस होता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी थी, लेकिन आपने अभी तक महीना हो गया, महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक उनको सैलरी नहीं पे की है, तो वो आपके ऊपर एक तरीके का एक्सपेंस है। तो एक्रूड एक्सपेंस को आप दूसरे मायनों में क्या कह सकते हैं, अकाउंट पेएबल, जिसको हम क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। तो ये वो ही दो टर्म है जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस इसमें ये बुक में जो है नए कॉन्सेप्ट के नए नामों के साथ दिए हुए थे, तो मैंने आपको सोचा एडजस्टिंग एंट्रीज में आती है तो मैं आपको बता दूं। तो इसको पहले डेफरल्स की तरह एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल दी हुई है एक्रूड रेवेन्यूज़ की। तो आप इसको इस तरह देखें कि हमारे पास जो है 3 अकाउंट वाला बना हुआ है, जिसमें हमारे पास अकाउंट टाइटल, डेबिट और क्रेडिट होता है। और क्वेश्चन क्या है, 50,000 सेल्स ऑन अकाउंट टू सी डॉट पार्क, यानी सी पार्क नाम का कोई एक शख्स है जिसको हमने सेल की है 50,000 की। अब जब भी ये वर्ड आ जाता है ना, 50,000 सेल्स ऑन अकाउंट, यानी उसने अभी हमें पैसे नहीं पे किए हैं, उसने हमसे क्रेडिट पे सामान लिया है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 नवंबर डेट रखी है, और सी पार्क
अच्छा, सी पार्क का नाम मैंने डेबिट पे इसलिए रखा है क्योंकि वो हमारा डेप्टर है। आपको याद हो पिछले हमने ये सारे जो है जर्नल एंट्रीज की थी, तो जो हमारा डेप्टर होता था उसको डेबिट में लिखा जाता था क्योंकि उसने हमने अभी पैसे लेने हैं, उसने अभी हमसे को पैसे नहीं दिए हैं। और हमने किया क्या था, उसको सेल की थी। जब भी सेल होती है तो वो आपके क्रेडिट वाले साइड पे आती है, और सेल रिटर्न होती है तो वो डेबिट वाले साइड में आती है। तो सेल्स की थी हमने 50,000 की, और सी पार्क को की थी, और क्योंकि उसने क्रेडिट पे लिया है तो सिंपल यहाँ पे सी पार्क का नाम आएगा। तो अगर मैं इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं, ये और का साइन है, ये जो आप बीच में मैंने इस लंडी लगाई है ये और का साइन होता है, तो इसको आप जो है डेप्टर भी कह सकते हैं, और इसको आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप डेप्टर भी कह सकते हैं, इसको आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे आपने पैसे लेने हैं। तो होपफुली आपको ये वाला एक्यूरेट रेवेन्यू का समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक्यूरेट एक्सपेंस की तरफ। एक्यूरेट एक्सपेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल उसका उलट होता है कि क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 50,000 सैलरीज ड्यू ऑन March 31। तो 50,000 सैलरी जो थी वो ड्यू हुई थी March 31 पे, यानी हमारे ऊपर एक्सपेंस है सैलरी का 50,000 जो हमें देना है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो 1 नवंबर मैंने यहाँ पे ऐसी फॉर एग्जांपल डेट ली है, और डेबिट वाले साइड पे हमारे पास आया है सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस हमारा डेबिट इन नेचर होता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक्सपेंस है। जब वो एक्सपेंस हम जो चुका देंगे तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और हमने वो पैसे अभी देने हैं, अभी हमने पैसे दिए नहीं हैं, हम अकाउंट पेबल हैं, सैलरीज पेबल कहलाएगी वो। तो आप इसकी जगह पे ये भी कह सकते हैं अकाउंट पेबल, यहाँ पे क्रेडिटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रेडिटर, अकाउंट पेबल इस टाइप के वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सक रहे, क्योंकि क्रेडिटर हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एक शख्स का नाम होता है जिससे हमने उधार लिए होते हैं वगैरह, लेकिन यहाँ पे सैलरीज की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे हमने टर्म यूज़ किया है सैलरीज पेबल। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये अकाउंट पेबल होते हैं जिसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, और वो अकाउंट रिसीवेबल थे जिसको हम डेब्टर भी बोलते हैं। तो 50,000 अमाउंट थी, तो 50,000 यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में आ गई। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम जो है इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे ही पूरे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो जाएंगे। तो एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर एक्रूअल्स, माइक्रो कंप्यूटर सर्विसेज बिगेन ऑपरेशंस ऑन August 1, 2014। At the end of August 2014, management prepares monthly financial statements. The following information relates to August. तो हमारे को ये 3 जो है इन्होंने एंट्रीज दी हुई हैं जो कि अगस्त के महीने में हुई हैं, जो हमें बोला गया है कि August 31 को आपको ये रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहली पढ़ते हैं। एट August 31 द कंपनी ओड इट्स एम्प्लॉइज $800 इन सैलरीज एंड वेजेस डेट विल बी पेड ऑन September 1। तो August 31 को जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरीज मिलनी थी, सैलरीज एंड वेजेस वो $800 थी जो कि अगस्त की है, लेकिन हम वो पे करने वाले हैं September 1 को। यानी हमारे ऊपर सिंपल जो हमने अभी एग्जांपल दी थी वही वाला कॉन्सेप्ट है, हमारे ऊपर सिंपल है सैलरीज का एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट वाले साइड पे, और $800 है तो मैं यहाँ पे 800 मेंशन कर देता हूँ। तो क्रेडिट वाले साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट वाले साइड पे हमारे पास आएगा सैलरीज एंड वेजेस पेबल, क्योंकि वो हमने अभी पे करने हैं, हमने अभी तक पे नहीं किए। सैलरीज एंड वेजेस पेबल, और ऊपर भी मैंने एंड वेजेस नहीं लिखा, मैं ऊपर भी एंड वेजेस लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहने ऊपर क्यों नहीं लिखा। और तीसरी जो हम जगह लिखते हैं वो हम छोड़ते हैं ताकि हम वहाँ पे लिख सकें जो हमारा एक डिस्क्रिप्शन होता है कि हमने इसमें क्या रिकॉर्ड किया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू रिकॉर्ड एक्यूरेट सैलरीज। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने एक्यूरेट सैलरीज रिकॉर्ड की है। तो इसी हिसाब से आप कुछ भी अपनी एक डिस्क्रिप्शन एक लाइन की बना सकते हैं जो आपको डिस्क्राइब, जो पढ़ने वाले को, सामने वाले को डिस्क्राइब कर रहा हो कि आपने कौन सी जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। तो सेकंड पे आते हैं। ऑन August 1
द कंपनी बोरोड $30,000 फ्रॉम अ लोकल बैंक ऑन अ 15-year मॉर्गेज, द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। तो ये मॉर्गेज आपका एक तरीके का लोन होता है, आपने बैंक से लिया है $30,000 का, लेकिन जो एनुअल इंटरेस्ट यानी एक साल का जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 10%। तो आपको जो है, लेकिन हम जो है सिर्फ अगस्त की जो है यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ अगस्त की निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये इंटरेस्ट हमने हर महीने देना होगा, तो इंटरेस्ट का हमारे पास एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ही पेबल है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हुई है कि हमने जो है 30,000 का लोन लिया है। लोन तो बाद में जब चुकाएंगे, लेकिन उसका जो एनुअल इंटरेस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 10% आ रहा है। तो एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है, तो अब जब इस तरीके की आपके पास ट्रांजेक्शन आती है वो आप उसको इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, टू रिकॉर्ड एक्यूरेट इंटरेस्ट। और इसके बाद आपके पास वो आती है कैलकुलेशन जो आपको शो करानी होती है, क्योंकि आपको जो दी हुई है अमाउंट वो अमाउंट दी हुई है जो आपने बोरो किया है, यानी वो आपने बैंक से लोन लिया है, लेकिन हमें निकालना है उसका 10% इंटरेस्ट हर महीने का। लेकिन ये जो 10% दिया हुआ है ना वो एक साल का दिया हुआ है। तो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि 30,000 हमने बैंक से लिए और उन्होंने बोला है कि उस 30,000 का 10% जो है एनुअल इंटरेस्ट हमारा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय आपका 10%, यानी ये इसका 10% निकलेगा। बट गौर करने वाली बात ये है कि हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी जनरल बुक में, जनरल एंट्री में, वो एक महीने की कर रहे हैं जो कि सिर्फ अगस्त की है, लेकिन ये एनुअल इंटरेस्ट निकल रहा है ईयर का। तो हर महीने का निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड कराना होगा 12 से, क्योंकि आपके एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको या तो मल्टीप्लाई करा देंगे 1 डिवाइडेड बाय 12 से, या फिर आप डायरेक्ट भी 12 से डिवाइड करा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा हर महीने का। तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ यहाँ ऊपर कि मैंने इक्वल लगाया और 30,000 हमारे पास जो है लोन था और उसका 10% हमारा जो हर साल का इंटरेस्ट जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए हर महीने का, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 12 से। तो ये आप देख सकते हैं 250 हमारे पास ये मंथली आया है। 3,000 जो हमारे पास आ रहा था वो आ रहा था हमारा सालाना, लेकिन ये जो 250 आया है वो हमारा हर महीने का आया है। तो सिर्फ अगस्त के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 250। होपफुली आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आई हो, क्योंकि जो 10% है वो हमारा पूरा ईयर का है। महीने का निकालने के लिए सिंपल हमने 12 से डिवाइड किया है, ताकि वो 3,000 की अमाउंट जो है इक्वली डिवाइड हो जाए हर महीने के हिसाब से। तो इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो तीसरे पे आते हैं, रेवेन्यू फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड बट अनरिकॉर्डेड फॉर अगस्त टोटल $1,100, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज नीडेड एट अगस्त 31, 2014। ये एंड वाली लाइन हमने अभी पढ़ी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम सिर्फ अगस्त की यहाँ पे जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमने जो है सर्विसेज परफॉर्म कर दी है, मगर हमारे को अभी तक पैसे नहीं मिले। हमारे जो जर्नल बुक में वो अनरिकॉर्डेड है और $1,100। तो यानी हम यहाँ पे किसी शख्स की बात नहीं हुई, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। और हमने क्या किया था, सर्विस परफॉर्म की थी, तो सर्विस रेवेन्यू आता है, जो कि हमने पहले भी सवालों में देखा था। डेफरल वाले में अनअर्न्ड रेवेन्यू में नीचे आता था सर्विस रेवेन्यू। तो हमने सर्विसेज परफॉर्म की थी कितने की, 1100 की, और 1100 ही हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं जो कि अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू रिकॉर्ड रेवेन्यू फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड। और या फिर आप कुछ भी अपनी तरफ से एक लाइन की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डिस्क्रिप्शन सेम हो, बस वो डिफाइन कर रही हो कि आपने ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की है वो किस चीज़ की है। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल ये फिनिश्ड होती है और एक्रूअल्स का टॉपिक भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके कुछ सवालात वगैरह होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो ये हमारी डेफिनेशंस थी एक्रूअल्स की, 1 लाइन डेफिनेशन, जिसमें आपको समझ आ जाए कि ये होता क्या है
और ये 2 टाइप के आपके पास एक्रोस थे, ये उनकी एग्जांपल थी और ये हमारा एग्जांपल क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है अभी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।